और मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ तिनसुकिया के सिविल अस्पताल में। और तिनसुकिया के सिविल अस्पताल में उपस्थित होने का कारण यह है कि हिंदू युवा परिषद के द्वारा एक व्यक्ति जो काफ़ी दिनों से काफ़ी परेशानी में था और उसका चिकित्सा करने में काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद जैसे ही हिंदू युवा परिषद को पता चला कि इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, उन्होंने तिनसुकिया सिविल अस्पताल में लाकर उनका चिकित्सा कराया है। और जिस व्यक्ति को चिकित्सा कराया गया है, शाह उपाधिधारी, आइए हम पहले उनसे जान लेते हैं कि एक्चुअली उनकी समस्या क्या थी और फिलहाल उनकी परिस्थिति क्या है। गोड़ में मैंने थोड़ा सा इस हो गया भाई, इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद में पूरा भोरी हुई सब पाँव फूल गया हमारा। हम गए थे मतलब कि डिब्रूगढ़, तो वो बोलता है कि आपको पाँव काटना पड़ेगा। यहाँ भी दूसरा जगह दिखाए तो बोलता है लोग कि गरीब आदमी हम है, बोलता है 1 लाख रुपया जमा करो तो हमें एडमिशन लेगा। ये कमाने खाने वाला आदमी कहाँ से देगा। बाद में जाके कैलाश महतो से मान लो हम लोग संपर्क करके इन्हीं के द्वारा हम यहाँ में मतलब मेडिकल में भर्ती हुए हैं। और उसके बाद से जो है कि ट्रीटमेंट भी चला है ठीक से। ये भी दोनों टाइम हमको आको देखते हैं, पूछते हैं और धर लीजिए कि थोड़ा हमारा बहुत ही आराम हो गया है। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर तो बोलते हैं कि मैंने अभी ठीक है, अभी आपको छुट्टी दे देते हैं और इसके बाद में आपको डिब्रूगढ़ जाना पड़ेगा साल लगाने के लिए। क्या नाम क्या है? रामजी शाह। और जैसा कि आपने सुना किस तरह की परिस्थिति थी, काफ़ी गंभीर परिस्थिति थी। हालत ऐसी हो चुकी थी कि शायद पैर काटने की भी नौबत आ सकती थी। और इसी दौरान कैलाश महतो जो तिनसुकिया के युवक है, साथ ही हिंदू युवा परिषद के जो केंद्रीय सभापति है, उन्हें इस बात का पता चला और तिनसुकिया सिविल अस्पताल में लाकर उन्होंने उन्नत जो चिकित्सा है प्रदान करने का जो व्यवस्था किया। और कैलाश महतो मेरे साथ उपस्थित है, उनसे जान लेना चाहूँ एक्चुअली परिस्थिति क्या था उस समय और फिलहाल क्या कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर। कब पता चला एक्चुअली और कैसे? एक दिन सुबह में अचानक ही आज से 36-37 दिन पहले रामजी शाह बोल के 60 वर्ष का वृद्ध आदमी एक एडवोकेट के साथ मेरे घर पहुँचे। और उस एडवोकेट से मेरा जान पहचान था। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया इनका जो पैर का अवस्था बहुत ख़राब है, डायबिटीज़ फुट अल्सर हो गया है और डिब्रूगढ़ में इनको पैर काटने के बाद बोल दिया तो डर से आ गए हैं, तो इनको अभी प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गया था तो वहाँ 3-4 लाख रुपए की आवश्यकता है, ये संभव नहीं है उसके लिए। और सिविल हॉस्पिटल में भी वो दिखाए हैं तो वहाँ पर केवल इंजेक्शन दवाई देकर के भेज रहा, अब अवस्था बहुत ख़राब है, पैर चल नहीं पा रहा अगला। तो मैं ठीक है चलिए सिविल में लेके बात करते हैं, मैं एडमिट कराता हूँ। फिर मैं लेके आया डॉक्टर राजदीप गुहा और आपका डॉक्टर पीजे तो सर्जन जो है, दोनों से मैंने बात किया क्योंकि बहुत टफ काम है। एक डॉक्टर का नहीं, डायबिटीज़ फुट अल्सर में जस्ट लाइक एक कैंसर का तरफ एक पूरा रोग हो जाता है जो कि पैर को पूरा खा जाता है, उसके पैर को काटने की नौबत आ जाती है। कंडीशन बहुत ही ख़राब था और गरीब आदमी था, बचाना भी बहुत जरूरी था उसके जीवन को। मैंने डॉक्टर से दोनों से सहयोग लिया और दोनों ने कहा कि ठीक है मैं इनको ठीक करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद उनको एडमिट किया गया। प्राय 35 दिन से अधिक उनको तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल में रखा गया और यहाँ पर उनको दिन रात एक करके उनका पैर को ठीक किया गया। 3 टाइम इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स 2 टाइम्स ड्रेसिंग। और मैं खुद 2 बार 3 बार आकर उनका खबर लेता था कैसे उनकी चिकित्सा व्यवस्था आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर से मैं डिस्कस करता था, सिस्टर लोग से भी कोऑपरेट लिया, सिस्टर लोग मैंने बहुत सहयोग किया, डॉक्टर भी बहुत सहयोग किए, जिसके वजह से परिणाम स्वरूप ये हुआ उस व्यक्ति का पैर कटने से बच गया और व्यक्ति अभी स्वस्थ और निरोग होकर घर वापस जाने के लायक हो गया। अच्छा, एक चीज़ लोगों में गलतफहमी रहती है कि जो सरकारी चिकित्सालय में जो है उचित चिकित्सा नहीं हो पाती, सही से चिकित्सा नहीं हो पाता। और यह जो केस है इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि काफ़ी उन्नत चिकित्सा इनको दिया गया है और लगभग मुफ्त में ही उनका चिकित्सा हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सरकारी चिकित्सालय के प्रति जो लोगों का एक मन में धारणा है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेन बात है कि लोग मानसिक रूप से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं सिविल हॉस्पिटल में जाऊँ व सरकारी चिकित्सालय में जाऊँ। सबसे पहला बात है कि जो लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं वो मानसिक तौर से वो स्वस्थ नहीं है, मैं समझूंगा। क्योंकि देखिए यहीं का सरकारी चिकित्सालय, आप तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज से भी प्रोफेसर बाहर जाके ऑपरेशन करते हैं, प्राइवेट नर्सिंग में करते हैं और तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल से भी डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग में जाकर चिकित्सा करते हैं। जब यही डॉक्टर, देखिए समझने की बात है, जब यही डॉक्टर सरकारी डॉक्टर बाहर में प्राइवेट में जाते हैं और वहाँ पर जाकर ट्रीटमेंट देते हैं तो वहाँ लोग लाखों रुपये देते हैं और वही डॉक्टर तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में रखकर चिकित्सा करते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। मेन है कि लोग मानसिक रूप से इस बात को प्रस्तुत नहीं, अपने आप को लेबल मारना चाहते हैं कि वो आप कहाँ जा रहे हैं, सरकारी में दिखा रहे हो, आपका कोई लेवल नहीं है। इस लेवल मारने का चक्कर में, अपने आप को उस्तादी मारने का चक्कर में लोग क्या करते हैं कि इसको घृणा के भाव से देखते हैं कि जबकि ये देखिए आप प्राइवेट नर्सिंग में 3 से 4 लाख रुपया मांग रहा था, मेडिकल कॉलेज में उनका पैर काटने का बोला गया, लेकिन तिनसुकिया सिविल हॉस्पिटल उस व्यक्ति का इलाज सक्सेस हुआ। तो कहीं ना कहीं तो ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं और सरकारी व्यवस्था भी ठीक है। जी धन्यवाद।
और ये थे कैलाश महतो जो हिंदू युवा परिषद के सभापति है, और किस तरह का चिकित्सा प्रदान का व्यवस्था किया गया और किस तरह का उन्नत चिकित्सा किया गया है तिनसुकिया के सिविल अस्पताल में, शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और यह जो काम उन्होंने किया है, इस तरह का जो संस्था के द्वारा जो काम किया गया है, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं जो व्यक्ति जो बीमार थे उनके जुबानी आपने सुना किस तरह की प्रशंसा कर रहे हैं। और हम भी करते हैं कि इस तरह का अगर कोई कार्य करे तो उन्हें किस तरह प्रोत्साहित कर सके। हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि और अधिक प्रोत्साहित कर सके कोई संस्था हो या कोई व्यक्ति, ताकि और अच्छे कामों के लिए वो निकल के आए। और इसी मकसद से हम आज यहाँ उपस्थित हुए थे। और भी खबरों और भी समाचारों के साथ हम फिर से उपस्थित हो गए। आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए बेगीमा समाचार।